वो सुबह का मोमेंट रहता है और उसके बाद वो उत्साह धीरे धीरे खत्म होता जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, गौरव आपके पास आए तो अभी भी वहां पर कुछ वोटर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ यंग वोटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उत्साह है, क्योंकि राजगढ़ के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग वहीं पर दिख रही है, और 3 बजे का क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल अभी 3 बजे के आंकड़े आना बचे हैं, लेकिन फिर भी जो 1 बजे तक का आंकड़ा आया था वो 50% के पार पहुंच चुका था। देखिए, लेकिन अगर हम 1 बजे के बाद की बात करें तो कई मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर अभी मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज्यादा है। तेज धूप की वजह से लंबी लंबी कतारें नहीं लगाई जा सकती हैं, तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर भीड़ भी कम है। लेकिन ये स्थिति जो है शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि विदिशा का भी जो एक शहर वाला क्षेत्र है, इन मतदान केंद्रों पर भीड़ थोड़ी सी कम है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि अभी यहाँ पर इक्का दुक्का जो वोटर्स है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि 4 बजे के बाद मतदाताओं की जो संख्या है वो फिर से बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें विदिशा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें हम इछावर की बात करते हैं, तो इछावर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ पे 56% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर हम विदिशा की बात करें, जो विदिशा टाउन है, यहाँ पे जो मतदान प्रतिशत है वो अभी 44% है। तो कहा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा जहां पे जन जागरूकता की गई थी वहां पे वोट प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर इस वक्त जो है वोट प्रतिशत फिर भी ठीक है। लेकिन साफ तौर पर ये जो वोटिंग प्रतिशत है इसमें क्यों कमी आई है, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के पार्षद है वो भी है, क्योंकि एक तरीके से इनको प्रभार दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी कि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो। कम लोग हैं, भीड़ का ज्यादा नहीं है, कारण क्या है? हो रहा अभी हमारे पास 3.5 घंटे हैं और ये धूप कड़ी है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है। तो अभी है ना, आधे घंटे से हम लोगों से चर्चा की है, काफी लोग वोट डालने आएंगे, सब मामा को चाह रहे हैं। अभी भी बहुत जोरदार मतदान हुआ है। चलिए ठीक है, 4 बजे के बाद दोबारा से बहुत तेज मतदान होगा। 5-5, 6 हमारी गाड़ियां लगी है सब है ना। आपको शाहजी बोल के गए अगर वोट प्रतिशत कम हुआ जिम्मेदार आप होंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा। हम तो करेंगे, सब लोगों के मन में चाहते मामा जी के लिए वोट डालने के लिए। कांग्रेस का तो नामो निशानी नहीं है भाई साहब, कहीं सिवा फूल के। बीजेपी लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो अभी वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। सब बढ़ाएंगे। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि यहाँ पे स्थानीय, देखिए क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ाने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है कि वोट प्रतिशत बढ़े। और ऐसे में ये हिदायत भी दी गई थी तमाम राजनीतिक दलों को, उनके जो नेता है वो भी आके कहकर गए थे कि वोट प्रतिशत अपने अपने क्षेत्र में बढ़ाना है। लेकिन अभी दिन का समय है, गर्मी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मतदान केंद्रों पर भीड़ काफी कम है। क्योंकि हम विदिशा के अलग अलग बूथ पर पहुंचे हैं, अलग अलग बूथों की हमने स्थिति देखी है, और यहाँ पे जब हम पहुंचे तो जो ऐसे क्षेत्र थे विदिशा के जो थोड़े से ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, वहां पे हमें भीड़ दिखी वोटर्स की। लेकिन जो टाउन वाले क्षेत्र थे वहां पे हमें भीड़ बहुत कम देखने को मिल रही है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि 3 या 4 बजे के बाद फिर से मतदाता अपने घरों से निकलेंगे, मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, और शाम के बाद फिर से जो एक उछाल है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आना बचे हुए हैं, क्योंकि विदिशा में 50% तक का मतदान 1 बजे तक का हुआ है। और पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 65% का मतदान हुआ था। 50% मतदान अब अगर 1 बजे तक हो चुका है तो अभी भी 3.5 घंटे हैं 6 बजे तक क्योंकि मतदान होना है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो आंकड़ा है 65% के पार पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए कोशिशें भी लगातार की जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी है, एक तरफ जहां कांग्रेस है, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपने अपने मतदाताओं को ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो मताधिकार का इस्तेमाल करें और मतदान केंद्रों पर पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जागरूकता के बाद, तमाम राजनीतिक दलों की कोशिशों के बाद ये कोशिश कितनी सफल होती है, कितने मतदाता यहाँ पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 65% का जो आंकड़ा 2019 का था, देखने वाली बात है अतुल। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 44% का आंकड़ा है। क्या ये 65-70% तक जाने की उम्मीद लगती है? क्या जो पहले 2 चरण का हमने देखा चुनाव, उससे थोड़ा ज्यादा यहां पर दिख सकता है क्या? अभी जो जिक्र कर रहे हैं और जिस आंकड़ों के बाद हम बात कर रहे हैं वो 1 बजे तक का है, और 3 बजे तक का आंकड़ा अभी अपडेट होना है। और अगर हम पहले और दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत 1 बजे तक का अगर देखें तो उससे काफी सुधार और काफी हमें उम्मीदों वाला ये आंकड़ा दिख रहा है। और ये उम्मीद जता रहे हैं कि 3 बजे का आंकड़ा जब अब थोड़ी देर बाद निर्वाचन आयोग अपडेट करेगा तो उसमें और भी थोड़ा सा बूम आते हुए हमें दिखाई देगा। और ये 6 बजे तक का आंकड़ा जो एक जिस तरीके से एक जो टारगेट सेट किया गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से, उस आंकड़े तक ये आंकड़ा कहीं ना कहीं उसको छूता हुआ दिखाई दे सकता है।
सकता है। देखिए इस बात को, क्योंकि न केवल हमने देखा, हम जिस तरीके से हम राजगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अलग अलग हम पोलिंग बूथों पे पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं, शहरी इलाका भी हमने देखा, ग्रामीण अंचलों को भी हमने समझने की कोशिश करी, तो तमाम इन अंचलों में इस बात समझ में निकल के आई। क्योंकि देखिए अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो मतदान प्रतिशत जो कम हुआ था उसमें गर्मी के साथ साथ एक बड़ा कारण ये भी था कि उस दौरान शादी के मुहूर्त बहुत ज्यादा थे। और जिस तरीके से हमने देखा, हमने होशंगाबाद में उस समय जब मैं कवरेज कर रहा था तो एक दिन में 300 से ज्यादा जोड़े उस समय वहां पे वोट करने के लिए पहुंचे थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस बात का हम अंदाजा लगा सकते थे कि मध्य प्रदेश के उन अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे पोलिंग हो रही थी, जहां वोटिंग हो रही थी, वहां पे मुहूर्त के हिसाब से कितनी ज्यादा शादियां रही होंगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी धीमे धीमे समय बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए ये जो समय है 3 से लेके 4 बजे तक का, 4:30 बजे तक का जो समय होता है, इसमें सूरज का जो अपनी पूरी तेवर के साथ रहता है। और ऐसे में पूरी जो हम हीट की जो वेव की बात करते हैं, ये तापमान जो एक बढ़ोतरी की बात करते हैं, तो ये दरमियान जो समय जो निकल रहा है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और इस दौरान लोग घर के अंदर ही रहना है, अपने आप को महफूज बिल्कुल इसका इंतजार है। अभी 3 बजे तक का भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ और अपडेट भी आपसे लेंगे। तमाम सहयोगी हमारे बने हुए हैं। वहीं मुरैना में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षित मतदान कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। से मतदान शुरू हुआ, लेकिन मतदान की गति इस तरह थी कि लोग परिवार सहित मतदान केंद्रों पर आ रहे थे और मतदान कर रहे थे। इसी का कारण है कि अमूमन लोकसभा चुनाव में यह देखा जा रहा है कि पहले 2 घंटों में 10 से 12% तक मतदान होता था, लेकिन अब धीमी गति से मतदान बढ़ रहा है और पहले 6 घंटों में ये 30% तक मतदान पहुंच चुका है। जिला प्रशासन और पुलिस लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। वहीं उपद्रवी तत्वों को ये संकेत बिल्कुल दिए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने मतदान में कोई व्यवधान किया है या मतदान केंद्र पर कोई हरकत की तो उसका परिणाम ये पीछे खड़ी जेसीबी बिल्कुल बताएगी, यानी कि जेसीबी आपके मकान को ध्वस्त कर देगी। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर हैं और हम इनसे ये जान लें कि इस जेसीबी का उपयोग कहीं हो पाया है कि नहीं। जी सर, कहीं जिले में जेसीबी का उपयोग हुआ है कि नहीं? आज हमारे यहाँ सभी जो 694 क्रिटिकल बूथ है उनको इस प्रकार से जेसीबी से हमने मैन किया है, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हुई कि इसकी आवश्यकता पड़े। ये वैसे भी हम लोगों का एक एक्सट्रीम रिस्पांस के लिए था, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती भी है अभी बचे हुए समय में तो वैधानिक नियमानुसार कार्रवाई तो जारी रहेगी। देखिए, कलेक्टर साहब ने कहा है कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो वैधानिक कार्रवाई जरूर होगी। और हमारे साथ 2 और सहयोगी भी जुड़ गए हैं इस वक्त। आपको बता दें कि संदीप भमरकर और हमारे साथ विनोद भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले ग्वालियर का अपडेट ले लेते हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या स्थिति है? अभी 3 बजे का क्या अपडेट सामने आया है मतदान का? देखिए, अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार ग्वालियर में लगभग 44% के करीब मतदान हो चुका है और अभी मतदान में 3 घंटे का वक्त और बचा है। देखिए, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय होता है वो काफी गर्मी वाला, धूप भरा समय था। उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग घर से निकल के आ रहे हैं, महिलाएं निकल के आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लेकिन अब जो समय है वो और ज्यादा रफ्तार वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 से 6 बजे तक की जो भीड़ होती है मतदान केंद्रों पर, वो भीड़ ज्यादातर बड़ी संख्या में वोट डालने आती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो अभी और भी बढ़ सकता है और लगभग ये प्रतिशत 55 या 60 के आसपास पहुंच गया तो एक संतोषजनक प्रतिशत कहा जा सकता है मतदान का। क्योंकि इतनी गर्मी में जो पिछले चरणों में जो मतदान हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन ग्वालियर में पिछला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस समय भी लगभग 60% के आसपास मतदान रहा था। इस बार ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। फिर भी अभी देखिए, देखते हैं आने वाले 3 घंटे में कितनी तेजी से ये मतदान बढ़ता है। देखिए, जिस तरह से पूरे जिला निर्वाचन ने और इलेक्शन कमीशन ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए, हम सब लोग मतदाताओं को जागरूक करते रहे। न्यूज स्टेट की तरफ से तमाम तरह की लोगों को बताया गया कि वोट डालने के क्या फायदे हैं, तो उसका असर कुछ न कुछ तो दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई दिया था, इस बार भी दिखाई देगा। तो लोग अब जागरूक हो गए हैं मतदान के प्रति। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतदान से बचने की कोशिश करें। लगातार राजनीतिक दल के नेता भी कहते रहे। अब देखिए, ग्वालियर में जिस तरह से बड़े बड़े नेता थे उन्होंने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज सुबह गुना में थे, उन्होंने भी कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें।
नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने आज ग्वालियर में वोट डाला, तो उन्होंने भी लोगों से अपील की। अब देखिए, एक इसका सियासी गणित है लोकेंद्र, मैं आपको बता दूं, मतदान का प्रतिशत कम होना कहीं न कहीं बीजेपी ये मान के चलती है कि उसके फेवर में वोट नहीं है, और ज्यादा होना बीजेपी थोड़ा सा अपनी जीत सुनिश्चित करके चलती है। तो इसीलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ना किसके फायदे में रहेगा, किसके बिल्कुल। नहीं संदीप भी रहेगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपके पास क्या अपडेट है अभी? देखिए, जैसा विनोद बता रहे हैं कि 1 बजे से 3 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ये उम्मीद जितनी ज्यादा उम्मीद थी वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोपहर का वक्त है, धूप एकदम से तेज उगी थी और 12 बजे के बाद में तो भीड़ अचानक से मतदान केंद्रों पर कम नजर आई थी। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रतिशत बढ़ेगा इस बात की संभावना नहीं है। लेकिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के आज जो आने वाला 3 घंटे का वक्त है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ हैरानी की बात भी कुछ नजर आती है। जैसे हम प्रदेश भर के देखें, सभी 9 सीटों पर गौर करें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन तीनों जगहों पर मतदान कम हुआ है। साथ ही साथ में सागर में भी मतदान कम हो रहा है। जब दूसरे संसदीय क्षेत्र 49-48% का मतदान प्रतिशत देख रहे हैं 1 बजे तक का, तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर और सागर में जो शहरी इलाके समझे जाते हैं, यहाँ पर मतदान प्रतिशत का कम होना जरूर इसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। राजनीतिक दलों ने हालांकि इसके दोपहर बाद में अपनी मुस्तैदी तेज कर दी थी और जो लोग मतदान करने नहीं पहुंचे थे उनसे संपर्क करके कहा गया था कि मतदान केंद्रों पर भीड़ कम है और वो आए। तो 3 बजे के बाद में अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मतदान केंद्रों पर कि यहाँ भीड़ जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और जाहिर बात है, अब धूप कम है, तो धूप कम होने के बाद में राहत महसूस की जा रही है। जब धूप से गर्मी कम हो गई है तो टेम्परेचर कम होने का फायदा मतदाता उठा रहा है और उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए संदीप, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं और पल पल की अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।